एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। और दोस्तों, आज हो चुका है 8 फरवरी और देश भर में मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक सर्दी का सितम है और देश के कई राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे में हवाओं का जो सितम है वो जारी है। इससे देश में सर्दी का जो सितम है वो भी बढ़ा है और तापमान भी कहीं लुढ़कता हुआ नजर आया है। लेकिन अब दोपहर में तापमान हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च नज़दीक है और ऐसे में अब धीरे धीरे देश में तापमान जो है बढ़ेगा। इसी बीच बंगाल की खाड़ी अरब सागर में सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में भी जो सिस्टम है वो बनते हुए नजर आ रहा है। इसी के चलते हिंद महासागर क्षेत्र में एक सिस्टम बनेगा जो दक्षिण भारत को प्रभावित करेगा और देश के कई राज्यों में बारिश देगा। आपको बता दूं कि 10 फरवरी से देश के कुछ राज्यों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। मध्य भारत का क्षेत्र प्रभावित होगा। ऐसे में हम बात करते हैं कि क्या कुछ संभावना रहेगी देश में मौसम के बदलने को लेकर। आप 10 फरवरी की स्थिति देख सकते हैं। 10 फरवरी से देश के कुछ राज्यों में आपको मौसम बदलता हुआ नजर आएगा, खासकर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, तो केरल में भी मौसम जो है वो आपको बदलता हुआ नजर आ सकता है। तो दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम बदलेगा, बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, धूल भरी हवाएं चलेगी। इसी बीच महाराष्ट्र में बादल आ जाएंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी घने बादल आने की जो हमें संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में आप देख सकते हैं कि मौसम जो है साफ रहेगा, ठंडी हवाएं चलेगी, सर्दी का सितम रहेगा गुजरात और मध्य प्रदेश पर भी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में जो है कड़ाके की सर्दी पड़ने की हमें संभावना 10 फरवरी को नजर आ रही है। और 11 फरवरी को आप देखिए कि मध्य भारत के राज्यों पर धीरे धीरे बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। संभावना यह है कि मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में और तेलंगाना के मध्य भागों में भी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो बारिश की जो परिस्थितियां हैं वो सेंट्रल इंडिया के कुछ राज्यों में नजर आएगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। दक्षिणी पूर्वी इलाके जो है वहां पर मौसम बदल सकता है और धूल भरी हवा के साथ कुछ इलाकों में आंशिक बादलों के बीच बारिश। छत्तीसगढ़ के इलाकों में खासकर मौसम बदल सकता है। बाकी पूर्वोत्तर भारत से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ सेंट्रल पार्ट्स में, साथ ही साथ जो मैदानी राज्य है वहां पर कोई भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी बारिश को लेकर, मौसम जो है साफ ही बना रहेगा। अब बात करते हैं कि 12 फरवरी को क्या कुछ संभावना है। 12 फरवरी को आप स्थिति देख सकते हैं कि जो मौसम जो है लगातार बदलता हुआ आपको नजर आएगा छत्तीसगढ़ के ऊपर। छत्तीसगढ़ में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर सहित आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। उम्मीद तो यही है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी भागों में और संभावना है कि तेलंगाना के भी कुछ भागों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो सेंट्रल इंडिया में मौसम बदलेगा, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो है बंगाल की खाड़ी से आती नमी भरी हवाएं। इसी बीच उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत में भी मौसम जो है ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ कि इन राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन इलाकों में मौसम बदलेगा और जो दक्षिण भारत का इलाका है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और यहीं पर बारिश होने की संभावना है। बाकी आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम जो है साफ ही रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात में भी अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। तो अब बात करते हैं कि क्या संभावना है आगे देश में मौसम के बदलने को लेकर। 13 फरवरी को 13 फरवरी को आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियां लगातार उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ रही है और खासकर जो मौसम है वो छत्तीसगढ़ पर बदलेगा, उड़ीसा के इलाकों में बदलेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको बदलता हुआ नजर आएगा और बारिश देगा। तो ऐसे में मौसम का जो बदलता हुआ मिजाज है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। इसी बीच उत्तर भारत सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान से लेकर अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है। और आपको बता दूं कि आंशिक बादल कुछ इलाकों में हो सकते हैं, लेकिन हाँ, सुबह शाम काफी कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोपहर में तापमान जरूर बढ़ सकते हैं। और इसी बीच दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और साथ साथ केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में सिस्टम बन रहा है, इसका प्रभाव जो हमें भारत के राज्यों पर नजर आ रहा है। जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के राज्यों पर लगातार बढ़ रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ केरल के तटीय इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के भी तटीय इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसी बीच जो बारिश का लगातार सिलसिला सेंट्रल इंडिया में चल रहा था वो अब धीरे धीरे पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, धूल भरी आंधी और हवाओं के साथ। तो मौसम बदल सकता है, ओलावृष्टि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में मौसम लगभग साफ रहेगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा मौसम चेंज नहीं होगा। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको बारिश होती हुई नजर आएगी। दिल्ली पर भी आंशिक बादल हो सकते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में
आंशिक बादल हो सकते हैं, बाकी बारिश की कोई ज़्यादा संभावना में नज़र नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं 15 फरवरी के मौसम की। 15 फरवरी को बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ सकती है, देश के कई राज्यों में मौसम बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में जमकर हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश भी आपको रिकॉर्ड की जा सकती है, खासकर बिहार से लगे हुए क्षेत्रों में, और बिहार में भी भारी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तो मौसम यहाँ से जो है बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश होगी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम जो है खराब रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में आंशिक बादलों के बीच बारिश होगी। दिल्ली पर भी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये मेजर चेंज होगा कि दिल्ली तक बादल पहुँच जाएँगे। दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। और बाकी तो अगर हम देखें तो हरियाणा के भी कुछ इलाकों में बादल रहेंगे, उत्तराखंड में बादल रहने की संभावना है, मध्य प्रदेश पर भी घने बादल रहने की आशंका जो है हमें नज़र आ रही है। तो मौसम जो है बदलता हुआ नज़र आएगा। और दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन अधिकांश इलाकों में जो है मौसम खराब रहेगा, बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। इसी बीच पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, साथ ही साथ पंजाब और उत्तर भारत के हिमालय इलाकों में मौसम जो है लगभग साफ ही रहेगा, बारिश की कोई संभावना में नज़र नहीं आ रही है। इसके अगले ही दिन कैसा मौसम रहेगा 16 फरवरी को, तो आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ जो है वो धीरे-धीरे और आगे बढ़ती हुई पूर्वोत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो रही है, और उम्मीद ये है कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। इसी बीच बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। तो पूर्वोत्तर भारत में मौसम बदल जाएगा। उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम साफ होने लगेगा, तापमान में वृद्धि होने की संभावना नज़र आ रही है। चाहे वो गुजरात, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी मौसम जो है साफ रहने की संभावना है, और उत्तर भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ की संभावना जो हमें नज़र आ रही है। तो अब देखने वाली बात होती है कि नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो वो देश को कितना प्रभावित करता है और क्या कुछ बारिश दे पाता है। तो लगातार मौसम पूर्वानुमान के लिए चैनल पर बने रहे, ताज़ा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहे, और मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा कि क्या कुछ संभावना रहती है आगामी समय में देश में मौसम के बदलने को लेकर। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।